अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं आपके साथ ना बहुत ही मज़ेदार सा व्लॉग शेयर करने वाली हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो जी यहाँ पे हो रहा था मॉर्निंग का टाइम और इस टाइम मैंने ना अपना ग्रीन टी बनाया था और साथ में मैंने लिया था अंजीर और खजूर। तो आज मैं सबसे पहले ना इसको ही मतलब लूँगी। तो सबसे पहला काम जो होता है मेरा सुबह उठकर सबसे पहले ग्रीन टी मैं पीती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन टी अपनी बना ली थी। अच्छा, ग्रीन टी पीने से कोई बेली फैट कम नहीं होता है, बस सिर्फ ग्रीन टी कम होती है। तो आज मैं आपके साथ ना बेली फैट को कम करने के लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट से सजेशंस आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आप अपना बेली फैट कम कर सकते हैं। तो इसके लिए ना आपको ना कोई डाइटिंग शाइटिंग करनी है, कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स एप्स वगैरह कुछ भी नहीं करना है, कोई टफ एक्सरसाइजेज नहीं करनी है। बस सिंपल सा कुछ रूल फॉलो करने हैं जिससे आप अपना बेली फैट बहुत ही ईजिली कम कर सकती हैं। अच्छा, जो वीमेन है उनका जो वेस्ट का साइज़ है वो 35 से ऊपर नहीं होना चाहिए और मेंस का जो वेस्ट साइज़ है वो 40 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले कुछ गोल सेट करने हैं आपने कि आपने अपनी जो वेस्ट का साइज़ है वो एटलीस्ट 30 से 32 रखना है वीमेंस ने, और मेंस ने ना 34 से 35 से ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर सिंपल सा मैं 4S का रूल आपके साथ शेयर करूँगी जो बहुत आसान है फॉलो करना उसको, और वो रूल फॉलो करने से एटलीस्ट 1 मंथ में आपका जो बेली फैट है वो ज़रूर से कम हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो गया था। मैंने बॉयल्ड एग लिए थे, एग वाइट, और इसके साथ में यहाँ पर मैं सूप बनाने की तैयारी करने लगी हूँ। तो ये सूप जो ना बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्टर होता है, और इसके अलावा अगर आप डाइटिंग पे हैं तो ये सूप अगर आप पी लेंगे ना तो आपका जो स्टमक है वो भी फुल रहेगा और बहुत ज़्यादा एनर्जी भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आपको कुछ खाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और साथ के साथ ना आपका जो बेली फैट है ना उससे बहुत ज़्यादा रिड्यूस होता है। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ रूल्स बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो रूल है, जो फर्स्ट रूल है आपको अपना बेली फैट कम करने के लिए, वो है सिटिंग रूल। यानी कि आपने सिटिंग थोड़ी कम करनी है। जो लोग भी मतलब बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं ना तो उनका बेली फैट बहुत ज़्यादा निकलता है जल्दी। तो अगर जैसे कि आप ऑफिस वर्क कर रहे हैं, कंप्यूटर के सामने आपको कई कई घंटे बैठना पड़ता है, तो आपने क्या करना है कि आफ्टर 1 आवर यानी कि हर 1 घंटे पे आपने एक बार जीना ऊपर नीचे चढ़ लेना है। तो हर 1 घंटे पे सिर्फ 1 मिनट का आपने गैप देना है, और उस 1 मिनट में आपने मतलब कोई लाइट सी एक्सरसाइज कर लेनी है, या फिर आप जीना उतर चढ़ सकते हैं। तो बस आपने यहाँ पर सिंपल सी एक बार सीढ़ियाँ चढ़नी उतरनी है, या फिर कोई मतलब आपने सूर्य नमस्कार कर लें, या फिर आप ना मतलब सिंपल सा हाथ पैर थोड़े से चला लें हर 1 घंटे के बाद, या तो 40 से 45 मिनट के बाद। और इसके अलावा सिर्फ 1 मिनट के लिए आप वॉक कर लें, सिंपल सी थोड़ी सी देर आप चल लें। तो बस 1 मिनट के लिए अगर आप चल लेते हैं ना तो उतनी देर का भी ये काम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। या फिर कुछ भी नहीं कर सकते तो सिर्फ अपनी जगह पर खड़े होकर 1 मिनट के लिए स्पॉट जॉगिंग या वॉकिंग कर लें। तो वो चाहे होम मेकर्स हो, या फिर कोई वर्किंग लेडी हो, या फिर आप कंप्यूटर के सामने ज़्यादा देर तक बैठकर काम करते हैं, तो सभी के लिए बेली फैट कम करने के लिए इससे जो पहला जो ऐसे यानी कि जो सिटिंग वाला जो रूल है ये आप इस तरीके से फॉलो करें, आपका जो बेली फैट है बहुत ही जल्दी लूज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बस सिर्फ 1 मिनट के लिए आपने ये एक्टिविटी करनी है। तो इससे जो आपकी कैलोरी बर्निंग है ना वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होना स्टार्ट हो जाएगी, और इससे आपका जो बेली फैट है आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा, इतनी आसानी के साथ बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो आप ना एक्सरसाइज करके अपनी कैलोरी को बर्न करते हैं उससे ज़्यादा ये वाला जो फॉर्मूला है इफेक्टिव साबित होगा आपके लिए। जो 1 घंटे के बाद आप 1 मिनट की ये एक्सरसाइज लाइट सी करेंगे, सिर्फ स्टेयर्स चढ़ने वाली, ये वाली इस तरह की जो मैंने अभी आपको बताई है। एक और चीज़, जब आप मील लेते हो लंच या डिनर, तो स्पेशली डिनर के बाद आप आधे घंटे के बाद 10 मिनट का वॉक लेने का जो ना डिसीजन ज़रूर से लीजिए, क्योंकि अगर आप 10 मिनट की वॉक करते हैं ना तो उससे जो आपकी जो कैलोरी है बहुत तेज़ बर्न होती है, वो फैट में कन्वर्ट नहीं हो पाती। तो इससे जो ना आपका बेली फैट बहुत ही ऑटोमेटिकली ना बहुत जल्दी से रिलीज़ होना जो मतलब घुलना शुरू हो जाएगा। तो ये वाला जो डिसीजन है ना आप अभी से ले लीजिए, और अगले 3 महीने में ना आपका जो बेली फैट है कम्प्लीटली ख़त्म होने वाला है। अच्छा, सेकेंड स्टेप है शुगर। तो शुगर को आपने डिच देना है, क्योंकि शुगर जो ना आपके बेली फैट को सबसे ज़्यादा तेज़ी से के साथ बढ़ाता है। तो आपने सबसे पहले ये पता करना है कि शुगर कहाँ कहाँ से आपकी बॉडी में जा रहा है। तो जो आप ये कोला, सॉफ्ट ड्रिंक, सोडा या फ्रूट जूसेस हैं, जैम हैं, बेकरी आइटम्स हैं, ब्राउनीज़ या ब्रेड्स वगैरह, तो ब्रेड में शुगर दिखता नहीं है, मतलब लगता नहीं है कि ये मीठी है होगी, लेकिन उसमें बहुत सारा शुगर ऐड किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपने थोड़ी सी अवॉइड करनी है, और इसकी जगह पर आपने थोड़ी फ्रेश जूसेस या फिर जो फ्रेश बीन्स वगैरह जो हैं आपके स्प्राउटेड चना वगैरह, प्रोटीन सैलेड, तो इस तरह की चीज़ों में आपने इसको कन्वर्ट करना है। तो शुगर को थोड़ा सा आपने डिश देना है, क्योंकि शुगर आपके बेली फैट को कभी भी कम नहीं होने देगा।
तो जितना भी आप रिफाइंड खाना, पैकेज्ड फूड और इसके अलावा नमकीन्स वगैरह जो बाहर की जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, ये सारी चीज़ें जो खाते हैं ना, तो ये आपके बेली को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। तो ये चीज़ें आपने खुद से ही थोड़ा थोड़ा करके कम करना है। मतलब एक साथ आप सारी चीज़ों को बिल्कुल टाटा बाय बाय ना कर दें, तो इससे भी जो आपकी बॉडी टाइप है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है और आपका जो बेली फैट है और भी ज़्यादा स्टबर्न हो जाता है, वो बिल्कुल भी कम नहीं होने वाला होता है फिर। तो अगर आपने कम करना है तो एकदम से बिल्कुल सारी चीज़ें मत छोड़ दें, थोड़ी थोड़ी करके मतलब आपने इसको छोड़ना है, थोड़ा थोड़ा जो इसकी क्वांटिटी को रिड्यूस कर देना है। ऐसा नहीं है कि हम ज़्यादा खाना खाएंगे तो हमें ज़्यादा एनर्जी मिलेगी या ज़्यादा ताकत आ जाएगी, बल्कि आपने ये देखकर खाना है कि इसमें कैलोरीज कम हो और एनर्जी ज़्यादा हो और इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हो। तो आपने ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें खानी है, स्प्राउट हो गए और इस तरह से बीन्स हो गए, फलियां हैं हर तरह की, और साथ में जो टोफू है, पनीर है, ये सारी चीज़ें आप अपनी डाइट में ऐड करें। और जितनी भी मतलब आपका बेली फैट इंक्रीज़ करने वाली चीज़ें हैं जैसे कि शुगर है और शुगर एडेड जितनी भी चीज़ें आती हैं, वो सारी चीज़ों को ना थोड़ा सा अवॉइड करें आप। तो आपकी गट हेल्थ में अच्छे बैक्टीरियाज भी होते हैं, बुरे बैक्टीरिया भी होते हैं। तो जब आपको ना जो मीठा खाने की क्रेविंग होती है ना, तो आपको आपकी टंग को भूख नहीं लग रही होती, आपके जो बुरे वाले बैक्टीरियाज होते हैं ना उनको भूख लग रही होती है। तो वो माइंड को सिग्नल देते हैं, उन्हें शुगर चाहिए होता है। और शुगर सिर्फ आपके बेली फैट को ही इंक्रीज़ नहीं करता, आपका दिमाग भी ख़राब करता है। मतलब आपको ज़्यादा स्ट्रेस होगा, ज़्यादा मूड ख़राब होगा, आपको एंगर इश्यूज़ होंगे और भी मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपने शुगर इंटेक को कम करना है। 2 पावरफुल फूड आपने अपनी डाइट में जो ना ऐड करने हैं। एक तो हो गया प्रोटीन। तो प्रोटीन में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। स्प्राउट्स ले लें आप, पनीर, बीन्स, चना, राजमा, छोले, मूंग या पल्सेस हो गई या बहुत सारी फलियां हो गई। तो इस तरह की चीज़ें आप ले सकते हैं। तो ब्रेकफास्ट में आप स्प्राउट ले लें, लंच में आप पनीर की कोई सब्ज़ी बना लें और डिनर में आप चीला ले लें। तो इस तरीके का रूल अगर आप फॉलो करेंगे ना, तो बहुत जल्दी आपका बेली फैट रिड्यूस होगा ही होगा और इसके साथ में आपकी जवानी और हेल्थ भी वापस आनी स्टार्ट हो जाएगी। और इसके साथ जो दूसरा पावरफुल फूड है वो है फाइबर। तो फाइबर जो अच्छे बैक्टीरिया है ना उनका दोस्त है। तो जो भूख लगाने वाला बैक्टीरिया होता है वो शुगर मांगता है, और अगर आप खाने के बाद ना आपका पेट अच्छे से जो ना फुल हो जाता है, आपको भूख नहीं लगती, खाने के बाद आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो वो जो होता है ना वो अच्छे वाले बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट है स्लीप। तो अगर आप ना मतलब 11 बजे के बाद तक 1 बजे 2 बजे तक के जागते हैं तो आपका बेली फैट कभी भी कम नहीं होने वाला, वो अपने आप ऑटोमेटिक आपका बेली फैट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा आपने कोशिश करनी है कि जहाँ तक हो सके आप 11 बजे से पहले पहले सो जाएं। इससे आपका जो मतलब 8 आवर्स की आपने डीप स्लीप लेनी है। जब आप 8 घंटे तक अच्छे से स्लीप लेते हैं ना, तो आपका जो बेली फैट है ना ऑटोमेटिक बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज़ सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। तो आपने अपनी जो स्लीप है इसका ध्यान रखना है। अगर आप ना सुबह अच्छी तरीके से कंप्लीट स्लीप लेकर 8 आवर्स की डीप स्लीप लेकर उठते हैं ना, तो आपको बहुत ज़्यादा फ्रेश फील होता है और इसके बाद ना आपका जो बेली फैट है ना वो अच्छा खासा आपको दिन पे दिन जो ना रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको खुद फील होगा। आप ये चीज़ ज़रूर से फॉलो करें। तो ये कहा जाता है कि जल्दी सो जल्दी उठो। तो ये चीज़ ना आपकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। अगर आप नहीं प्रॉपर स्लीप लेते हैं या फिर जल्दी नहीं सोते हैं, तो इससे क्या होता है, आपका जो मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ तो होते ही होते हैं, आपका बेली फैट भी ख़राब होता है और इसके अलावा फिजिकल इश्यूज़ हो जाते हैं और बहुत सारे इमोशनल इश्यूज़ भी होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन है या फिर आपको बहुत सारे जो ना हार्मोनल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। तो आपने ना स्लीप पे अपनी सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आजकल ना स्क्रीन टाइमिंग इतनी ज़्यादा लोगों की हो चुकी है और जल्दी रात में नींद नहीं आती। बहुत सारे लोगों को ना इंसोमिया हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों का ना आपने सोल्यूशन ये निकालना है कि 21 डेज़ का आप चैलेंज अपने लिए रख लें। तो अगर आप मतलब 21 डेज़ के लिए इस रूल को फॉलो कर लेंगे ना, तो फिर वो आपकी जो ना हैबिट बन जाएगी। उसको आप फिर किसी तरीके से मतलब अवॉइड नहीं कर पाएंगे। और ये हैबिट आप ना बहुत अच्छी तरीके से, आपको कोई भी हैबिट फॉलो करना हो तो 21 डेज़ का चैलेंज रखा करें, क्योंकि 21 दिन कोई भी काम आप करते हैं ना तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। उसको आपने ना फिर ध्यान नहीं लगाना पड़ता करने के लिए, वो आप ना अपने आप खुद ब खुद करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बस 21 दिन का आप चैलेंज समझ के इस काम को शुरू करें, फिर आप देखें कैसे आपका बेली फैट रिड्यूस होता है। अच्छा, 4S में से जो 4 पॉइंट है वो है यहाँ पर स्ट्रेस, यानी कि आपने अपनी स्ट्रेस लेवल को कम करना है, क्योंकि स्ट्रेस से भी आपका जो बेली फैट है वो बढ़ता है। तो आप वो एक्टिविटी करें जो आपको स्ट्रेस फ्री रहने में हेल्प करती हैं, यानी कि जिस तरीके से कुछ लोगों को नेचर में रहना पसंद होता है, कुछ लोगों को डायरी लिखना, अपनी स्ट्रेस को वहाँ पर निकालना, तो ये चीज़ हेल्प करती है। कुछ लोगों को ट्रैवलिंग पसंद होती है। तो एक्सेट्रा इस तरह की चीज़ें जो हैं, आपको जो भी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा सुकून देती हो, जो काम करना आपको अच्छा लगता हो, या जो हैबिट जो हॉबी
आपकी पहले से छूट गई हो, उस हॉबी को आप अपने दोबारा से करना स्टार्ट कर दें। तो ये सारी चीज़ें ना आपको स्ट्रेस फ्री रहने में हेल्प करेंगी। और अगर आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे ना, तो फिर आपका जो बेली फैट है वो ऑटोमेटिक कम होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, एट द लास्ट मैजिकल बात क्यों कम करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपने बेली फैट कम क्यों करना है। एक तो ये बुरा लगता है, ये तो सबको ही पता है, लेकिन सबका प्रॉब्लम ये है कि प्रोसेस तो हम स्टार्ट कर देते हैं लेकिन टिक नहीं पाते हैं। तो अगर आपने मतलब ये आपने प्रोसेस करना स्टार्ट किया है, अगर आप बेली फैट की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपने इसको करते रहना, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। और इसका जो सबसे जो बेहतरीन इलाज है वो है पेशेंस। अगर आप पेशेंस के साथ इस रूल को फॉलो करते हुए आप अपनी ये जर्नी स्टार्ट करेंगे, तो आपका बेली फैट ना बहुत ही अमेजिंग तौर पर बहुत जल्दी कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप अगर आप ये रूल फॉलो करेंगे, आपका बेली फैट बहुत ही तेज़ी से लूज़ होना स्टार्ट हो जाएगा और आपको ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे आपका बेली फैट रिड्यूस करने में। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन अपना बेली फैट रिड्यूस करना चाहता है और इसके लिए बहुत सारी कोशिश भी कर चुका है। और इसके अलावा अगर आपको ये व्लॉग, ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आपके फैमिली मेम्बर में किसी को ज़्यादा बेली फैट है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द टाइम पर मिल सके। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको कोई बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइजेज नहीं बताई हैं, बस बहुत ही सिंपल से रूल्स बताए हैं जिनको फॉलो करके आप अपना जो बेली फैट है ना घर बैठे रिड्यूस कर सकते हैं। कोई आपने हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी, कोई आपने डाइट नहीं छोड़नी, और इसके अलावा ना आपने कोई बहुत मतलब मुश्किल काम नहीं करने। तो बस इन सिंपल से रूल्स को फॉलो करके आप अपनी जो मतलब बेली फैट को रिड्यूस कर लें बहुत आसानी के साथ घर पे। तो सबसे ज़्यादा आपने अपनी स्लीप पे ध्यान देना है, स्ट्रेस फ्री रहना है और शुगर का इंटेक कम करना है। बाहर के जो प्रोसेस्ड फूड हैं, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, पैकेज फूड हैं, ये सारी चीज़ों का ना थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करें, क्योंकि बिल्कुल अचानक से छोड़ना बहुत मुश्किल होता है सारी चीज़ों को। तो थोड़ा थोड़ा करके आप रिड्यूस करें और आप ना बस इस तरीके की चीज़ें करें। और सिटिंग वाला जो मैंने आपको बताया, क्योंकि ज़्यादा देर जो बैठ कर काम करते हैं ना, उनका बेली फैट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उनको चाहिए कि वो बीच बीच में गैप ज़रूर से दें और एक बार वॉक कर लें 1 मिनट की, या कुछ भी छोटा मोटा सा काम कर लें, या सीढ़ियाँ चढ़ लें, सिंपल सा काम कर लें। ये सारी चीज़ें करने से ना बहुत जल्दी आपका जो फैट है ना वो लूज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके अलावा ना आपने थोड़ा सा मैदा और साथ में चीनी, चावल, ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। तो अच्छा, सूप की मैंने कंप्लीट रेसिपी शेयर की थी, बस मैंने उसकी जो रेसिपी वॉइस ओवर करनी थी वो नहीं की थी। तो काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे बतानी थी, तो मैंने इसलिए आज वो सारी आपके साथ डिस्कस कर ली। और इसके साथ में यहाँ पर मैंने आज बनाया था गाजर का हलवा। अच्छा, मेरे मामू की तबीयत ख़राब थी तो उनके लिए मैंने सूप बनाकर भेज दिया था और साथ में हम लोगों ने भी 1-1 बाउल पिया था। तो इतना ज़्यादा ये मज़ेदार सा सूप होता है और सर्दियों में ना इतना ज़्यादा ये फ़ायदा करता है। पीते के साथ ही आपको बिल्कुल गर्माहट का एहसास होता है। और मेरे ना जो बैक में जो ना पेन हो रही थी और इसके अलावा वेस्ट में भी, तो वो पीते के साथ ही ना मेरी मतलब सारी दर्द ख़त्म हो गई थी। और इसके अलावा अगर आप डाइट पर हैं ना तो भी ये सूप बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो यहाँ पर दोपहर का लंच हम लोग कर रहे थे, आज मटर पुलाव लंच में मैंने बनाया था और साथ में गाजर का हलवा रात में मैंने बना के रखा हुआ था, तो वो भी मैंने इसके साथ में सर्व कर लिया था। तो सारे लोगों के लिए मैंने निकाल लिया था। तो अच्छा, मटर पुलाव के साथ मैंने यहाँ पर कचूमर सैलेड बनाई थी। तो कचूमर सैलेड के साथ ना मटर पुलाव बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है और थोड़ा सा मतलब इस तरह से आपके सैलेड भी पहुँच जाती है। तो वो साथ में कोई भी चीज़ बनाए आप सैलेड ज़रूर से खाया करें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है। आपका स्टमक भी ठीक रहता है। और इसके अलावा जिन लोगों को बेली फैट है या फिर कहीं पर भी फैट है, तो इस तरह की चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करनी चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा आपको हेल्थ इश्यूज़ से बहुत ज़्यादा छुटकारा मिलता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप सारी चीज़ें हमेशा के लिए एकदम छोड़ दें। इस तरह से करने से भी आपका जो मतलब माइंड सेट है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। अपने आप को खुश रखने के लिए हर चीज़ खाया भी ज़रूर करें, कभी कभी ज़रूर खाएं, लेकिन बस थोड़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने थोड़ा थोड़ा सा करके कम करना है। हर चीज़ खाइए लेकिन थोड़ी थोड़ी क्वान्टिटी में। अच्छा, अगर आप इस तरीके से चलेंगे ना, मतलब हर चीज़ खाएं लेकिन थोड़ी सी खाएं, तो कभी भी आपको कोई मतलब कोई इशू नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। नुकसान जब होता है जब ओवर हो जाता है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।